नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा को केंद्र सरकार का तोहफा, आचार संहिता हटते ही विकास के लिए जारी किए 1947 करोड़। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ चुके हैं। प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा हरियाणा के लोगों में डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाने में कामयाब रही, जिसके बाद लोगों ने फिर से भाजपा पर भरोसा जताया है। वहीं प्रदेश में आचार संहिता हट गई है। आचार संहिता हटते ही हरियाणा को डबल इंजन सरकार का पहला फायदा मिला है। हरियाणा में स्कूलों की टाइमिंग बदली। दुर्गाष्टमी पर सुबह 10 बजे खुलेंगे स्कूल। डबल शिफ्ट में कोई बदलाव नहीं। दोपहर 2:30 बजे होगी छुट्टी। हरियाणा में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से इसके ऑर्डर सभी स्कूलों के लिए जारी कर दिए हैं। ऑर्डर में लिखा है कि हरियाणा सरकार ने दुर्गाष्टमी के अवसर पर 11 अक्टूबर को प्रदेश के सभी विद्यालयों के समय में बदलाव किया है। इस दिन विद्यालय सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक होगा। डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में दूसरी शिफ्ट का समय अन्य दिनों की भांति समान रहेगा। उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। हरियाणा में 20,000 सरकारी भर्तियों का रिजल्ट जल्द। आचार संहिता हटते ही HSSC ने शुरू की तैयारी। कांग्रेस की शिकायत पर रोका था। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर 16 अगस्त को लगी आचार संहिता 56 दिनों के बाद हट गई है। आचार संहिता हटते ही सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। वादे के मुताबिक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अब 20,000 सरकारी नौकरियों के रिजल्ट जारी करने वाला है। आयोग एक्साइज इंस्पेक्टर, ऑडिटर, पटवारी यानी कि जूनियर इंजीनियर, जेई क्लर्क पोस्टों का रिजल्ट किसी भी समय जारी कर सकता है। भिवानी में 4 नवंबर से भर्ती। वेबसाइट से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। ये है पूरा स्केड्यूल। अग्निवीर भर्ती योजना के तहत आयोजित ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 4 जिलों के अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। दादरी सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल संदीप ने बताया कि महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी और भिवानी जिले के उम्मीदवार www.joinindianarmy.com वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने बताया है कि भर्ती रैली का आयोजन भिवानी के भीम स्टेडियम में 4 से 14 नवंबर के बीच किया जाएगा। युवाओं को अग्निवीर बनने के लिए 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी। इसके अलावा कम से कम 6 और अधिकतम 10 चिनअप्स करने होंगे, जबकि 9 फीट डिच को पार व जिगजैग बैलेंस करना होगा। चुनाव में हारते ही निर्दलीय प्रत्याशी संदीप गर्ग ने बंद की रसोई। 5 रुपए में मिलता था खाना। हॉट सीट लाडवा से निर्दलीय प्रत्याशी रहे संदीप गर्ग ने चुनाव हारते ही रसोई भी बंद कर दी है, जिसके साथ वे भी चर्चा में आ गई हैं। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद वे अब क्षेत्र में सक्रिय भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में लोग उनके रसोई चलाने के कदम को स्वार्थ के लिए समाज सेवा बता रहे हैं। उन्हें इस चुनाव में महज 2262 वोट मिले थे। कुरुक्षेत्र में दूसरे दिन भी किसानों का हाईवे जाम। धान खरीद को लेकर नाराजगी बरकरार। कुरुक्षेत्र में धान खरीद और उत्थान की प्रक्रिया में हो रही देरी से नाराज किसान लगातार दूसरे दिन भी सड़कों पर उतर आए हैं और इस्माइलाबाद में हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 152 पर जाम लगा दिया। किसानों के इस विरोध प्रदर्शन के चलते सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन, शहीद भगत सिंह और क्रांतिकारी किसान यूनियन द्वारा किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि पिछले साल भी उन्हें इसी प्रकार जाम लगाने पर मजबूर होना पड़ा था। तब अधिकारियों ने यह भरोसा दिलाया था कि धान खरीद और उठान की प्रक्रिया को सुचारू और तेज कर दिया जाएगा, लेकिन इस साल भी हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं, जिससे किसान अब अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जींद के दीपक लाठा ने जीता गोल्ड मेडल। सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में उठाया 297 किलो भार। गांव में खुशी का माहौल। जींद जिले के जुलाना के शादीपुर गांव निवासी दीपक लाठा ने सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। दीपक लाठा के मेडल जीतने से गांव व क्षेत्र में खुशी का माहौल बना हुआ है। गांव पहुंचने पर दीपक लाठा के स्वागत में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दीपक के पिता विजेंद्र सिंह एक किसान हैं।
और माता एक गृहिणी है। दीपक लाठा के पिता विजेंद्र ने बताया कि 7 से 9 अक्टूबर तक हिमाचल में आयोजित सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में 297 किलोग्राम भार उठाकर गोल्ड जीता है। नूंह में 14 से 19 अक्टूबर तक जिला स्तरीय बाल महोत्सव 4 वर्गों में होगी। 40 प्रकार की प्रतियोगिताएं, बच्चे 12 तक कराएं रजिस्ट्रेशन। नूंह में जिला स्तरीय बाल महोत्सव 2024 का आयोजन 14 से 19 अक्टूबर तक किया जाएगा। जिला बाल कल्याण परिषद के चेयरमैन एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खरकटा द्वारा महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। यह महोत्सव नए बस स्टैंड के पास स्थित स्थानीय बाल भवन समुदाय केंद्र में आयोजित होगा। जिला बाल कल्याण अधिकारी सुंदर लाल खत्री ने बताया कि बाल महोत्सव की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। बाल महोत्सव जैसे कार्यक्रमों के आयोजन से बच्चों की प्रतिभा को निखारने के साथ साथ उनमें आत्मविश्वास की भावना का भी विकास होता है। कैसे शुरू हुआ आया राम गया राम का मुहावरा? जब हरियाणा की राजनीति में हुआ था अजीब वाकया। आज हम आपको एक ऐसे मुहावरे के बारे में बताने जा रहे हैं जो नेताओं के दल बदल के लिए इस्तेमाल होता है। ये मुहावरा है आया राम गया राम। ये मुहावरा हरियाणा से निकला है। इस मुहावरे के पीछे एक नेता थे जिनका नाम था गयालाल। गयालाल बार बार अपनी पार्टी बदलते थे। उनके बेटे उदयभान सिंह अभी कांग्रेस के हरियाणा यूनिट के अध्यक्ष हैं। ये बात 1967 के हरियाणा में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे थे। गयालाल ने हसनपुर यानी कि अब जो होटल है सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। उस समय 16 निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। यूनाइटेड फ्रंट और कांग्रेस दोनों ही सरकार बनाने के लिए निर्दलीय विधायकों का समर्थन चाहते थे। गयालाल पहले यूनाइटेड फ्रंट में शामिल हुए, फिर कुछ समय बाद वो कांग्रेस में चले गए। कुछ ही घंटों बाद उन्होंने फिर से अपना मन बदल लिया और यूनाइटेड फ्रंट में वापस चले गए। इस तरह उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली। सीएम पद की दावेदारी पर विज बोले, हाईकमान ने जिम्मेदारी दी तो प्रदेश को बनाएंगे नंबर 1। कांग्रेस पर तंज कसा। अमारा कैंट से 7वीं बार विधायक बनने के बाद अनिल विज के तेवर कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। उन्होंने वीरवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि कांग्रेस हार गई है। अब उन्होंने अपनी हार का संस्कार वो कैसे करते हैं ये उनके ऊपर है। वो जिलाकर करते हैं या दबाकर करते हैं, वैसे भी करना है करे। हार तो वो चुके हैं। अम्बाला ईवीएम की गड़बड़ को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा चुनाव आयोग से मुलाकात पर नवनिर्वाचित भाजपा विधायक अनिल विज ने कहा है कि वे कांग्रेस हार गए हैं। अपनी हार का संस्कार वे कैसे करते हैं ये उन पर है। जिलाकर करते हैं, दबाकर करते हैं, ये उन पर है। दिवाली से पहले गुरुग्राम फरीदाबाद में पटाखे बनाने और बेचने पर बैन। 22 अक्टूबर से 31 जनवरी तक रहेगी पाबंदी। प्रदूषण रोकने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद प्रशासन की तरफ से पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। इस बारे में जिला उपायुक्त ने आदेश जारी किए हैं। ये पाबंदी 22 अक्टूबर से 31 जनवरी तक रहेगी। गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा है कि एयर क्वालिटी को बेहतर बनाए रखने के लिए बैरियम सॉल्ट वाले पटाखों के उत्पादन, बिक्री और पटाखे जलाने पर रोक लगाई गई है। इस दौरान ग्रीन पटाखे भी एक सीमा के भीतर ही चलाए जा सकेंगे क्योंकि प्रदूषण इनसे भी बढ़ता है। रोहतक के व्यापारी से 2.96 लाख की साइबर ठगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। रोहतक के किला मोहल्ला निवासी परचून व्यापारी चंद्र प्रकाश के साथ साइबर अपराधियों ने 2.96 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। चंद्र प्रकाश ने पुरानी सब्जी मंडी थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि साइबर अपराधियों ने ग्रोसरी का ऑर्डर कैंसिल होने के बहाने उन्हें एक फर्जी लिंक भेजा और जैसे ही उन्होंने लिंक ओपन किया उनके येस बैंक के क्रेडिट कार्ड से 2,96,000 रुपए कट गए। चंद्र प्रकाश ने बताया कि उन्होंने एक कंपनी से परचून का सामान ऑर्डर किया था। एक व्यक्ति ने कंपनी का प्रतिनिधि बनकर कॉल किया और कहा कि उनका ऑर्डर कैंसिल हो गया है, जिसे दोबारा से लगाने के लिए उन्हें एक लिंक भेजा गया। लिंक खोलते ही उनके क्रेडिट कार्ड से बड़ी राशि काट ली गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके साइबर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। रेवाड़ी में 2 विवाहिता लापता। 3 बच्चों की मां खेत जाने के लिए निकली, दूसरे का पति से चल रहा था विवाद। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में अलग अलग स्थानों से 2 विवाहिताएं संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। एक विवाहिता का अपने पति से विवाद चल रहा था, जिसके चलते वो अपने मायके में रह रही थी, जबकि दूसरे मामले में महिला अपने 3 बच्चों के साथ बिना किसी को बताए घर से निकल गई। पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुंड चौकी के अंतर्गत एक गांव निवासी महिला अपने मायके में रह रही थी। वो खेतों में काम करने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद से वो लापता है।
पुलिस को दी शिकायत में विवाहिता के पिता ने बताया है कि पति से विवाद होने के बाद उसकी बेटी करीब 5 साल से अपने मायके में रह रही थी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।